तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एम विद शिप्रा में। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। इस टॉपिक में हम सब चीज़ें 1857 से रिलेटेड कवर करेंगे। चलिए देखते हैं 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे। सहायक संधि प्रणाली और भारतीय राज पर नियंत्रण व्यापक की नीति तरह भारतीय राज्यों को हड़पना प्रमुख राजनीतिक कारण है। व्यापक नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का अधिग्रहण किया था। इसी व्यवस्था के तहत लाल डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था। भारतीयों ने को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा जाना, भारतीयों के साथ निरंतर असमान बर्ताव करना आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख प्रशासनिक कारण थे। तीनों भू राजस्व नीतियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, निर्यात कर में वृद्धि, आयात में कमी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, धन की निकासी आदि आर्थिक कारणों ने 1857 के विद्रोह की उत्पत्ति में भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्राओं के लिए विवश करना 1857 के विद्रोह के प्रमुख सामाजिक कारण थे। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति तथा 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। चर्बी वाला कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह बैरकपुर छावनी मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम क्या क्या थे। इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीम उल्ला खान ने तैयार की थी। उनकी योजना के अनुसार 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता था। ये आप क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या चीज़ उसके प्रतीक के रूप में था, किसका, 1857 के विद्रोह का। तो वो क्या था, कमल और रोटी। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसी के साथ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। ये विद्रोह जगह जगह पर हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का कहाँ कहाँ प्रसार था। 10 मई 1857 को मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता और भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया था। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रोहिलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का प्रतिनिधित्व बख्त खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। इस दौरान तात्या टोपे ने नाना साहब की मदद की थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रोहिलखंड में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और ग्वालियर में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो गया था। पंजाब प्रांत और लगभग पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि कहाँ पर ये 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। भारत के शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि ने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि किसने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी, तो उसमें शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग शामिल नहीं था। 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे, किस कारण से इतना बड़ा विद्रोह असफल हो गया। इस विद्रोह में कि कोई भी सुनिश्चित योजना नहीं थी, अतः यह दिशाहीन हो गया था। सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलसन, आउटरम, हैवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय पक्ष की तरफ से विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने भारतीयों के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को दी थी। विद्रोही के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। देशी शासक विद्रोह को कुचलने में
देशी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित सभी टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है। सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में मैंने बताए हैं। वीडियो कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।